इसमें आगे रहना होगा। चलिए राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी की तरफ से मनोज यादव हैं, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आज मैं शुरुआत आपसे करूंगा। हम तो ये चाह रहे थे कि इस ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम चर्चा विकास की करें, पहले चरण में किसने कौन से मुद्दे रखे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान आ जाते हैं कि चर्चा का रुख थोड़ा बदल जाता है। क्या जरूरत थी रावण वाले बयान की इन चुनावों में, वो भी आखिरी पलों में, आखिरी लम्हों में? और इतिहास ये कहता है कि जब जब कांग्रेस पीएम मोदी पे वार करती है, पलटवार करती है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है, तो सीधा नुकसान कांग्रेस को ही होता है। तो क्यों आपको रावण वाले बयान की जरूरत पड़ी? उनके व्यक्तित्व पर या उन पर व्यक्तिगत हमले का कोई प्रश्न नहीं है। एक मायावी स्वरूप के संदर्भ में उन्होंने एक तुलनात्मक बात रखी, और वो बात रखना, चूंकि रावण भी मायावी है, एक कई कई सिर हैं। यहां जो परिस्थितियां थी सबको पता है। उस पूरे भाषण के कंटेंट को आप सुनेंगे तो स्पष्ट है कि भाई प्रधानमंत्री जी के ही चेहरे को आप बार बार कहां कहां कितनी जगह पे उपयोग करेंगे, कितने चेहरे उनके पास हैं। क्या वो बेचारे वही पंचायत का चुनाव भी भाजपा को जितवाएंगे, पंचायत में भी वो बैठकर जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेंगे, वही म्युनिसिपैलिटी का भी अध्यक्ष बनेंगे, क्या वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे, एमएलए बनेंगे जीतेंगे तो? चलो, प्रधानमंत्री है, लोकसभा का चुनाव है, वो एक संदर्भ है। और बार बार चूंकि यही चीजें हैं। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी अपना जो एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मैं कहता हूं चुनाव में। लेकिन सुनिए अजय जी, लेकिन ये तो एक अच्छी बात हुई ना, ये तो अच्छी बात हुई कि जो पार्टी का मुखिया है, जो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, वो पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पार्टी के लिए हर जगह वोट मांग रहा है। उसकी तुलना रावण से कैसे कर सकते हैं? ये तो ना तर्क संगत लग रही है, ना मर्यादापूर्ण लग रही है। रवि जी, प्रधानमंत्री जी पार्टी के सिर्फ मुखिया नहीं है। यही कंफ्यूजन इस देश को हो गया है, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को भी हो गया है कि वो प्रचार मंत्री हैं। क्या प्रचार मंत्री है, मैं पूछना चाहता हूं, या प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री के ड्यूटी और दायित्व तो क्या है? क्या दिन भर प्रचार और चुनाव में और पंचायत चुनाव तक लगे रहना? भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भाजपा की बाकी फौज है, वो करती है, करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इससे पहले भी, वाजपेयी जी से लेकर बहुत सारे प्रधानमंत्री भाजपा के हुए। क्या पंचायत के चुनाव में भी, नगर परिषद के चुनाव में भी, एमएलए तक भी थोड़ा चलता है? क्या इस तरह कि लोग लगातार 2 महीना चुनाव में ही रहे? तो देश का आर्थिक स्थिति इसीलिए तो खराब हो रही है, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं है। और जब प्रश्न कोई बात आती है तो कहते हैं हम तो चाय वाला है। अरे भाई, तो वही तो बात कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि हम तो, आप तो चाय वाला कहते हैं, आपके हाथ से तो लोग चाय भी पीता है। हम लोग इस समाज से आते हैं, उसमें कई बार चाय भी लोग नहीं पीता था, और फिर भी हम लोग यहाँ हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी उस बात को नहीं जिक्र किया चुनाव के लिए। चुनावी मैंने विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा ही है। हम सौराष्ट्र में अभी 1 महीना बिता कर आए हैं। आप सोमनाथ से लेकर सुरेंद्रनगर तक, जूनागढ़ से लेकर जामनगर तक, हम आपके संवाददाता दोनों लगातार घूम रहे हैं। मुद्दा क्या है? स्थानीय स्तर पर जो है, गुजराती भाइयों के जो मान सम्मान कब बढ़ेगा? जब उनको रोजी रोजगार मिलेगा, किसानों की स्थिति अच्छी होगी, सिरेमिक इंडस्ट्री से लेकर मछुआरों की जो हालत है वो सुधरेगी, कि नौजवानों को जो है रोजी रोजगार मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।